अब तक आपने देखा, दुर्या अपने भाई भीमा को पहाड़ की चोटी से नदी में धक्का दे दिया और जंगल का राजा बन बैठा। लेकिन भीमा जिंदा था। उसे बचाया गणु हाथी ने, जिसने उसे नई ताकत और नई सोच दी। तभी दोनों पहुंचे ज्ञानी लोमड़ी के पास, जिसने बताया कि दुर्या को हराने के लिए उन्हें 3 महान राजाओं की मदद चाहिए। बल्ली भालुओं का राजा, गरुड़ा पक्षियों का सम्राट और नंदी बैलों का अजेय राजा। क्या भीमा इन तीनों को साथ ला पाएगा, या दुर्या पूरे जंगल पर अपना अंधेरा राज कायम रखेगा? आगे देखते हैं। सबसे पहले भीमा और गनु पहुंचे नंदी के पास। मैं किसी शेर की मदद नहीं करूंगा। तुम सब एक जैसे हो, ताकतवर और स्वार्थी। कुछ दिनों बाद नंदी ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी सोच बदल दी। आज तो मजेदार खाना मिलेगा। पीछे हटो। भीमा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस छोटे हिरण को बचा लिया। शायद मैं गलत था। मैं कोशिश करूंगा कि हर बैल को सच दिखा सकूं, उन्हें बता सकूं कि अगर आज हम चुप रहे तो कल अन्याय हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा, और अगर वे साथ आ गए तो फिर दुर्या को कोई नहीं बचा पाएगा। धन्यवाद नंदी। मैं जानता हूं कि बैल और शेर एक दूसरे पर आसानी से भरोसा नहीं करते। अगर आपकी सेना हमारा साथ न भी दे तो भी मैं आपका सम्मान करूंगा, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी और सच को समझने की कोशिश किया। कुछ पल के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई, और उसी खामोशी में एक नए गठबंधन की नींव रखी जा रही थी। भाग जा यहां से। अब छोटे जानवरों का शिकार वर्जित है। नंदी से मिलने के बाद गनु और भीमा पहुंचे आसमान के सम्राट गरुड़ के पास। गरुड़ सिर्फ पक्षियों का राजा नहीं था, उसकी नजर पूरे जंगल पर रहती थी। मुझे पता है क्यों आए हो भीमा। दुर्या का आतंक अब आसमान तक पहुंच चुका है। मैं युद्ध नहीं चाहता गरुड़, मैं सिर्फ जंगल में फिर से शांति चाहता हूं। गरुड़ को कुछ पल तक भीमा की आंखों में देखता रहा, जैसे वो उसके दिल को पढ़ रहा हो। तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, कर्तव्य दिखाई देता है। गरुड़ और उसकी पूरी आकाश सेना तुम्हारे साथ है। जय भीमा! अब सिर्फ एक साथी बाकी था, बल्ली, भालुओं का विशाल राजा। बल्ली जितना ताकतवर था, उतना ही खाने का शौकीन भी था। ध्यान से बात करना, अगर इसका मूड खराब हुआ तो हम ही इसका खाना बन जाएंगे। कौन आया है मेरे लंच टाइम में? मैं भीमा हूँ। ओह, वही शेर जिसके पीछे पूरा जंगल पड़ा है। बल्ली जोर जोर से हंसने लगा, इतना जोर से कि ऊपर बैठे चमगादड़ भी डर कर उड़ गए। दुर्या पूरे जंगल को बर्बाद कर रहा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मुझे क्या मिलेगा? जंगल में शांति और शहद है। भाई लड़ाई वड़ाई ठीक, लेकिन बिना शहद के मैं कहीं नहीं जाता। युद्ध खत्म होने के बाद पूरा मधुबन तुम्हारा। बस यही सुनना था। अब दुर्या की खैर नहीं। एक शाम भीमा अकेला पहाड़ी के किनारे खड़ा था, डूबते सूरज को देखते हुए। मुझे सिंहासन नहीं चाहिए गनु। मैं अपने छोटे भाई को नहीं मार सकता। मैं इतना क्रूर नहीं हूं। ये लड़ाई सिंहासन की नहीं है भीमा, ये पूरे जंगल के भविष्य की लड़ाई है। अपने पिता की बातें याद करो। राजधर्म क्या होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है। अगर तुम पीछे हट गए तो हर छोटा जानवर डर में जिएगा। तुम्हारे पास पीछे हटने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ शेर नहीं, जंगल की उम्मीद हो। धन्यवाद गनु, आज आपने मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया।
तो दोस्तों, भीमा, गणु, बल्ली और गरुड़ा ने मिलकर दुर्या के खिलाफ अपनी योजना की शुरुआत कर ली। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। क्या नंदी अपनी पूरी बैल सेना को इस युद्ध के लिए मना पाएगा, या फिर भीमा को ये लड़ाई अपने साथियों के साथ लेकिन बैलों की मदद के बिना लड़नी पड़ेगी? पार्ट 3 में आप देखेंगे जंगल के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, गरुड़ा की आसमानी रणनीति, बल्ली की जमीनी ताकत और भीमा का दुर्या से आमना सामना। लेकिन जब सब कुछ खोता हुआ दिखाई देगा, तब क्या नंदी अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचेगा, या भीमा की उम्मीद हमेशा के लिए टूट जाएगी? जानने के लिए देखिए भीमा बनाम दुर्या पार्ट 3।